आज विश्व लाफिंग डे है और हमारे साथ है नागेश्वर दास। और ये जो है इंडियन लाफिंग बुद्धा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनसे मतलब विभिन्न बातों से रूबरू हो रहे हैं। क्या कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हंसाते रहते हैं, इसका क्या राज है? मेरा तो मिशन है स्वस्थ भारत मस्त भारत, तो मैं तो भ्रमण करूंगा ना। आप कितने वर्षों से जो है लोगों को मतलब हंसाने का काम कर रहे हैं, जो कि लोग अपने आप को सेहतमंद जो है मानते हैं? देखिए, जाने अनजाने में तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन अगर काउंटिंग किया जाए तो लगभग 25 वर्षों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। लोगों को हंसाना ही मेरे जीवन का मतलब हिस्सा बन गया है और आए दिन का दिनचर्या बन गया है। ये मेरा पैशन भी है और ये मेरा प्रोफेशन भी हो गया है। मतलब ये जुनून कैसे जग गया कि हम जो है इस प्रोफेशन में आ जाएं? देखिए, भगवान को मतलब फिर पुनः जो है इतिहास रचना था, फिर दोबारा इस इतिहास को फिर दोहराना था कि जो लाफिंग बुद्धा जो जापान के थे, 1000 साल के बाद फिर हिंदुस्तान को लाफिंग बुद्धा देना था। कब तक हमारे भारतीय जो है चाइनीज और जापानी लाफिंग बुद्धा को मतलब लेके घूमेंगे? इसलिए भगवान ने कहा कि भारतीय लाफिंग बुद्धा को दो। ये तो मेरा सौभाग्य है और देश के लिए गर्व की बात है। आप मतलब कि जेल यात्रा आपका बराबर लगा रहता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें क्या रहता है कि आपको मतलब अच्छा फील होता है क्या कि जेल जाने से तो लोगों को लगता है कि भय है? हाँ, लोगों को भय लगता है, लेकिन मुझे भय नहीं, मुझे आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि मैं जब उनके लिए जब कार्य करता हूँ, जो बेचारे समाज से कटे हैं, चिढ़े हैं, भटके हुए हैं, जब उनके लिए जब कार्य करता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और लगता है कि भगवान ने मुझे कुछ बेहतर करने के लिए भेजा है। और हमारे इस कार्य में कोई अगर सहयोग करता है तो जेल प्रशासन करती है। जिस दिन हमारे इस कार्य में अगर हमारे प्रदेश के मुखिया, अगर मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय अगर इस कार्य में अगर अपना वो भागीदारी कर दें, अगर सहयोग कर दें, तो ये मेरा दावा है कि जेल में जितने भी कैदी बंद हैं, उनमें से कम 5% कैदियों का आत्म सुधार करके मैं उनकी मानसिकता को बदल करके देश हित में लगा सकता हूं। कैदी तो टेंशन में रहते होंगे क्या कि हम जेल में है और मतलब और उस मतलब कैसे उनका जो है मतलब अति दिनचर्या जो होता है? अच्छा, आप बताइए, प्रकाश जहां प्रकाश है वहां प्रकाश करेंगे तो कोई मतलब होगा? जहां अंधकार है वहां प्रकाश करिए। जहां लोग टेंशन में हैं, जहां लोग तनाव में हैं, वहां जाकर के जब उनके भावनाओं को जब बदलेंगे, जब उनको सकारात्मक करेंगे, उनको अंधकार से जब प्रकाश की ओर लेके आएंगे, फिर न कुछ काम हुआ। लेकिन आप मुस्कुराते बढ़िया हैं। कहा जाता है कि 8 वर्ष की उम्र में आप अपने घर को छोड़ दिए थे। उसके बाद क्या आपका दिनचर्या रहा और संघर्ष भी हुआ होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो बच्चा 8 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देता है, खुद को पालते हुए और एक मुकाम तक लेके जाता है, तो कैसा कैसा वो दिन देखा होगा, कैसी कैसी परिस्थितियों को उसने झेला होगा। और उसको झेलना कैसे वो झेल सका, सिर्फ एक औषधि थी, एक हथियार था, वो थी हंसी। हंसी में ही वो ताकत है कि इंसान को सकारात्मक रखता है और उसके लक्ष्य तक लेके जाता ही जाता है। आपका पहला पड़ाव क्या था? जैसे घर से निकले और पहला पड़ाव क्या था? कहीं रोजगार किए या कहीं कोई मंदिर में हाँ, रहे या अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मेरा पहला पड़ाव था जब मैं घर से जब भागा, तो मेरा जन्म धरती मेरा देवरिया है। जब मैं घर से जब भागा तो स्कूल ड्रेस में पहना हुआ था, ऊपर से कुर्ता पजामा पहन लिया और 1 रुपया घर में से लेकर के मैं भागा तो 1 रुपये का मैं चना खरीदा, स्टेशन पे आकर के अपने जेब में कुर्ता वाले में रख लिया, इसलिए शायद कुर्ता मुझे छोड़ता नहीं है। और मैं ट्रेन में बैठ गया, बनारस के ट्रेन में, और जब भूख लगती थी तो मैं चना खाता था। और जब मैं उतरा, जब स्टेशन पे जब उतरा अगले दिन, तो ऐसे ही
भटकते हुए भगवान को मुझे जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिए। मैं चला गया एक आश्रम में कबीर मठ में, कबीर चौरा अच्छा। मठ में। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ लंगर वहाँ चल रहा था, लंगर चला था, तो फिर मैं वहाँ गया और लंगर खूब खाया। पहले भर पेट भूख लगी थी, उसके बाद खाने के बाद मैंने देखा कि जो लोग खा करके अपना पत्तल इधर उधर फेंके हुए थे, वो पत्तल में उठा के लगा मैं वो खांची में रखने, हंस हंस करे। ये क्रिया, ये कारनामा जो है मठ के मठाधीश देख रहे थे। वही ये बालक तो भाई बहुत संस्कारी है, मतलब हंस हंस के ये सारा जितना भी जूठा है उसको उठा के रख रहा है। फिर वो मुझको बुलाए, वो मुझसे पूछे और मैंने अपना सारा वृतांत बताया और उन्होंने ही मुझे लाफिंग बुद्धा की उपाधि दी। आपके जन्मजात ही तो मतलब 8 साल की उम्र में अगर आप हंस रहे हैं तो एक हिसाब से जन्मजात आपका ये जन्म जात रहा है, हंसने के लिए ही तो जो व्यक्ति अपना घर छोड़ के भागा, क्योंकि हंसने के लिए मैं पिटाता था, अगल बगल लोग शिकायत करता था। समझाओ अपन लड़कवा के बा खाली जब देखा तब हंसते रहता, एक देखावा भी तो खुल गेल बा। स्कूल में भी हंसते थे, वहां भी पिटाते थे, लेकिन देखिए आज हंसी मुझे कहाँ तक लेके आई। कैरियर भी एक हिसाब से यही बना लिए, बन ही गया। मैं तो बन बोला ही ही कि यही मेरा क्या कहते हैं पैशन भी है और यही मेरा प्रोफेशन भी हो गया। हाँ। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं, आज भी जो मैं जहां भी कार्यक्रम करने जाता हूं मेरा कोई डिमांड नहीं होता है, मैं डिमांड नहीं करता, क्योंकि आनंद का कोई डिमांड नहीं होता। कोई डिमांड नहीं। आज हंसी का व्यवसाय हो रहा है, लोग हंस रहे हैं, ऐसे ऐसे बातों पे हंस रहे हैं जो बिल्कुल अभद्र हैं, जो परिवार में नहीं सुने जा सकते हैं। लोग ऐसे ऐसे बात पे हंस रहे हैं। हंसी अकारण है, स्वच्छंद रूप से जो व्यक्ति हंस ले वो रियल हंसी है। और यही मैं उनको सिखा देता हूं कि स्वच्छंद रूप से कैसे हंसेंगे आप। इसीलिए तो भगवान की कृपा से लोग लाफिंग बुद्धा के नाम से जानता है। ये नागेश्वर है और बिहार के सिवान के रहने वाले हैं और इनको मतलब इंडियन लाफिंग बुद्धा के नाम से कहा जाता है। एक बार जो है अपने दर्शकों को फिर से जो है इनकी हंसी जो है नहीं, आप भी हंसेंगे मेरे साथ तो अब। बहुत लगा, बहुत अच्छा।